हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल निकी। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये स्पेशली वीडियो कर्क राशि वालों के लिए है। कर्क राशि वालों के लिए अगला महीना जुलाई 2025 ये कैसा जाएगा, ओवरऑल उनका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंस, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये शॉर्टकट में हम चेक करेंगे। गाइस, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक ग्रुप रीडिंग है। तो आप अपने हिसाब से अगर रेजोनेट होता है तो वैसे लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो आप मुझे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी बायो में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं होते, उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो गाइस, चलिए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। जिनका भी मून साइन कर्क है, मतलब कैंसर है, तो उनके लिए जुलाई का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या होगा जुलाई के महीने में। तो वो कैंसर राशि वालों, मतलब कर्क राशि वालों का जुलाई का महीना शुरुआत मुझे इतनी खास नहीं दिखाई दे रही। किसी चीज़ से मायूस होकर किसी चीज़ को मतलब अपने मन मुताबिक रिजल्ट ना मिलने के कारण वहाँ से आप दूर हो जाओगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे। वहाँ से अवे होना आपके लिए अच्छा, आपको लगेगा कि मुझे इस जगह नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे, फाइनेंस के ऊपर ध्यान दोगे, बहुत सारा खर्चा करोगे अपने ऊपर, खाना पीना, मस्ती करना या फिर घूमना फिरना, ये दिखाई दे रहा है। अच्छे कपड़े लेना, पार्टी करना वगैरह, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको। कोई अगले महीने आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। आपके मन मुताबिक कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। सक्सेस मिलेगा, नेम फेम मिलेगा आपको, लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 15 डेज में, आफ्टर 15 डेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मतलब आपके लाइफ में ऐसी चीज़ अचानक से सडन होगी जो भगवान इसलिए करेगा, मतलब थोड़ी सी ऐसी चीज़ होगी कि जिससे आपका दिल दुखेगा, या फिर सडनली कुछ चीज़ ब्रेक होना। जैसे कि आपको किसी पर बहुत ट्रस्ट हुआ और उसने आपका विश्वास तोड़ दिया। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जिससे आपको पेन हो, दुख हो, लॉसेस भी हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर ट्रॉमा हो सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन फील करोगे, या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ऐसा चीज़ हो सकता है आपके साथ। आपका बैलेंस बिगड़ सकता है इस महीने, एंडिंग के आसपास जाते ही। तो आपको थोड़ा सा इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस रखना चाहिए अपने अंदर। कहाँ कितना इमोशनल होना है, कहाँ कितने इमोशन इन्वेस्ट करने हैं, और किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है, वो सीखना पड़ेगा आपको इस महीने। एंड थोड़ा सा हीलिंग कराओ खुद की, तो हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है। पेशेंस रखो, प्लानिंग करो फ्यूचर में क्या करना है। सब चीज़ें आपके मन मुताबिक जल्दी जल्दी नहीं होंगी, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भले ही आपको लगे कि ये पेनफुल है, बट डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ आपका अच्छा ही लिखा होगा। एंड कुछ डीलेस दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। आपका खुद के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे, और डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। किसी चीज़
कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या फिर आप चैरिटी करो, दान धर्म करो, ये चीज़ें हो सकती है। कोई आपको गिफ्ट दे भी सकता है, या फिर आप चैरिटी करो, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या आप करो, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे, सडन चीज़ें होंगी अचानक से। तो ये है ओवरऑल जुलाई का महीना कैसा जाएगा। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2025, कर्क राशि वालों जुलाई 2025 में करियर कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों का करियर कैसा रहेगा जुलाई 2025 में यूनिवर्स। करियर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिवाइन बहुत कुछ सिखाएगी आपको, लेसन्स सिखाएगी, जिससे आपके अंदर की जो एनर्जीज है ना वो जागरूक हो जाएगी करियर से रिलेटेड, या फिर कोई रियलिटी सामने आ जाएगी खुद की या फिर ऑफिस वालों की, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेसन बहुत मिलेंगे। देखो करियर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से अच्छा ही करोगे। विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ रहेगा आपके माइंड, मतलब आपके अंदर। आपको थोड़ी सी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं, या फिर क्रिएटिविटी यूज़ करके कैसे काम की क्वालिटी बढ़ा सकते हो आप, या लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है करियर में, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही। वर्क प्लेस पर आपको कोई मनपसंद आपकी विश पूरी हो सकती है करियर से रिलेटेड, जैसे रिवॉर्ड मिलना, अवार्ड मिलना, या फिर प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, ये चीज़ें हो सकती है। या फिर मन मुताबिक कोई भी प्रोजेक्ट मिल गया, आपकी विश थी, बहुत दिनों से रुका हुआ प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो चीज़ हो सकती है। आप या फिर आपका बॉस या फिर कोई एक लेडी हो सकती है जो जो एक्सपेक्ट करेगी कि रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करो एंड टाइम टू टाइम काम करो, क्वालिटी वर्क करो, डिसिप्लिन रहो अपने काम में। तो ये एक्सपेक्टेशन आपके बॉस आपसे कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ें आपके अंदर भी हो सकती है। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट, या फिर न्यू कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया करियर में, या फिर फॉर एग्जांपल नया करियर से रिलेटेड कुछ दूसरा, मतलब होता है ना कि ये भी जॉब कर लिया, वो भी जॉब कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग बहुत ही वर्कोहोलिक है, मतलब काम काम काम, फैमिली को टाइम नहीं देते, तो उनके लिए एंजल्स ने ये कहा है कि थोड़ा सा टाइम, फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है। आप दूसरा गाइडेंस ये है कि आपको वर्क प्लेस पर कोई चालाकी नहीं करनी है। आप अपने हॉनेस्टी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ काम करना आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड विद जजमेंट आ रहा है। तो आपके काम के ऊपर बहुत लोगों की नज़र रहेगी कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। अगर वो कुछ आपकी गलती निकली तो आप पर फायरिंग भी हो सकती है, मतलब गुस्सा वगैरह कोई कर सकता है, आपका बॉस वगैरह। ओवरऑल इतना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपके पास, आएगी इस मंथ एंडिंग के दौरान। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों को जॉब ऑफर मिल सकता है। आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है ना, उसके वजह से आप बहुत ही हैप्पी रहोगे करियर में, वर्क प्लेस पर। यहाँ से कुछ लोग प्रोफेशनली मुझे लीगल वर्क से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। ओके, वकील हो गए, जज हो गए, तो यहाँ पर उनका भी हो सकता है ये रीडिंग हो। अब हम चेक कर लेते हैं कर्क राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई 2025 में। कर्क राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई 2025 में।
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कर्क राशि वालों मतलब कैंसर राशि वालों का कुछ लोग ऐसे हैं कि इस महीने में लाइक डाइट का शेड्यूल करेंगे, जैसे कि मुझे ये खाना है वो खाना है, इस टाइम खाना है उस टाइम खाना है, वो डाइट प्लानिंग कर सकते हो। या फिर न्यू जिम ज्वाइन कर ली, या फिर योगा स्टार्ट कर लिया न्यू न्यू, तो वो चीज़ें हो सकती है आपके साथ। बट ओवरऑल इस महीने हेल्थ इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा कि गाइडेंस के तौर पर बोलना कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, टाइम टू टाइम खाना है, सोना है, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। जो भी करोगे आप आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो वैसा ही करो, क्योंकि शुरुआत मुझे अच्छी दिखाई दे रही है बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखाई दे रहा। किसी के साथ झगड़ा होने से आप मेंटली स्ट्रेस आउट रहोगे, या फिर कहीं पर चोट लग जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। हार्ट हार्ट ब्रेक होना, मतलब कोई आपको कुछ बोल देगा तो आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे, उसी ट्रॉमा में आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, उन्होंने अपने मन में बहुत सारी निगेटिविटी क्या होती कंज्यूम करके रखी है। जैसे कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो मन में बिठा के ले लिया, हाँ अच्छा तुमने ये बोला था ना, अब मैं भी देखूंगा, ऐसे। जैसे कि इमोशनल बैगेजेस बहुत है तो वो रिलीज़ करो। या फिर जेलसी, इन चीज़ों की वजह से आपकी माइंड एंड दिमाग पर बहुत बुरा असर रहेगा। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उस चीज़ से, तो वो रिलीज़ करो आप। हुँ? खाने पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि मनपसंद खाना है तो ज़्यादा ही खा लिया, तो वो चीज़ें हो सकती है जिससे पेट खराब हो सकता है आपका। इस महीने मुझे बहुत सारे लोग बहुत ही लोनली फील करते दिखाई दे रहे हैं। पास का जो भी ट्रॉमा हुआ है ना आपके लाइफ में, किसी रिलेशनशिप का ब्रेक होना, या फिर आपके मन मुताबिक चीज़ें ना होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तो ये दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत अकेला फील करोगे, लॉस फील करोगे, ट्रॉमा रहेगा, एंजाइटी रहेगी, रोना धोना, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगेगा मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ। दिमाग से रिलेटेड मतलब इश्यूज रह सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, तो वो चीज़ें रहेंगी। आपको स्टक फील हो सकता है, किसी का वेट लॉस हो सकता है, एंड आपको ऐसा लगेगा अंदर ही अंदर कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपको रास्ते नहीं सूझेंगे, तो आपको हेल्थ मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही स्ट्रगल करने को देखने को मिलेगा। सॉरी, मेंटली एंड इमोशनल बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो इस महीने आप अपना ध्यान रखिएगा। आपको इस महीने बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपकी हेल्थ इशू है तो डॉक्टर के पास जाना मत भूलिए। मेडिटेशन करिए, भगवान के मंदिर में जाइए, थोड़ा सा भगवान की आरती वगैरह उसमें टाइम स्पेंड करिए करिए, लोगों से मिलिए। अकेला फील होता है तो नेचर के सानिध्य में जाइए, घूमना फिरना वो चीज़ें करिए, ताकि मन की जो निगेटिविटी है रिलीज़ कर पाओ आप, आपको एक नया एटमॉस्फेयर मिले। तो हेल्थ तो मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अच्छा रहेगा ये मंथ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी रहेगी, आप अच्छा करोगे। कुछ चेंजेस हो सकते हैं फाइनेंशियली। यहाँ पर थोड़ा ये कार्ड वापस बाद में दिखा मुझे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शुरुआत तो अच्छी होगी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी, बट मिड एंड मतलब 10 तारीख के बाद आप बहुत मनी माइंडेड हो जाओगे। पैसा पैसा चाहिए मुझे, कहीं से भी लाके आना चाहिए हमारे लाइफ में। एक्सपेंसेस होंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर सकते हो फाइनेंशियली, बट आफ्टर 20 तारीख के बाद फिर से नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें।
अच्छा बदलाव आ सकता है। ट्रैवलिंग में खर्चा हो सकता है आपका, एंड किसी चीज़ को लेकर वेटिंग मोड पर दिखाई दे रहे हो, पैसे को लेकर, जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, कब आएगा वो पैसा, उसका आउटपुट कब मिलेगा, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली इतनी दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही मुझे। अब चेक कर लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी कर्क राशि वालों की जुलाई के महीने में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कर्क राशि वालों की जुलाई 2025 में लव लाइफ कैसी रहेगी। ओम नमः शिवाय। कर्क राशि वालों की जुलाई के महीने में लव लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स गाइड में। देखो यहाँ भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि शुरुआती 15 दिन इतने अच्छे नहीं रहेंगे रिलेशनशिप वाइज, दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। रिलेशनशिप में यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे कि मशीन को होती है ना, मशीन को ठीक करना है तो मेंटेनेंस देना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वैसे ही आपको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे दोनों को ही। तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाओ, या फिर लास्ट प्रायोरिटी रखो, या आपका पार्टनर आपको लास्ट प्रायोरिटी पर रखे। जगलिंग दिखाई दे रही है शुरुआत में, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, प्रेशर रहेगा रिलेशनशिप में, बर्डन फील हो सकता है पार्टनर को लेकर, ओवर थिंकिंग रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, बट मैं फिर भी बताऊँ कि आपके पास ऑप्शंस रह सकते हैं। मतलब आपके पास एट अ टाइम 2 गर्लफ्रेंड होना, या फिर लड़की हो तो 2 ऑप्शन रहना, लड़कों का 2 ऑप्शन रहना, तो वो चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन, टेम्परेरी सेपरेशन हुआ, ये भी दिखाई दे रहा है। बट आफ्टर 15 डेज के बाद मुझे रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। एफर्ट्स डाले जाएंगे, एक कमिटमेंट चाहोगे आप रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म की मैरिज वगैरह वो चीज़ें सोचोगे। एंड आप चाहोगे कि आपका पार्टनर आपको लव करे, प्रपोज करे, या फिर पैम्परिंग करे, इमोशंस का कप आपके टूवर्ड्स लाए, लाइक वो चीज़ें आपके लिए करे। तो ये एक्सपेक्टेशन रह सकती है आपकी आपके पार्टनर के टूवर्ड्स, या फिर वाइस वर्सा आपके पार्टनर की भी। तो आफ्टर 15 डेज के बाद कुछ उम्मीद दिख रही है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी रिलेशनशिप में, बट शुरुआती 15 डेज मुझे इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। अगर गाइस आपके साथ रेजोनेट होता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा।